जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से हम लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं कि जिला सांबा पुलिस ने अपना जो इस समय कार्य करने का तरीका है उसे काफी हद तक बदला है और लोगों को सुरक्षा मुहैया करानी है, क्राइम को पूरी तरह से खत्म करना है। इस तरह की कार्य प्रणाली लेकर अब जो है वो जिला पुलिस सांबा काम कर रही है। और जब से एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने एज एसएसपी सांबा का कार्यभार संभाला हुआ है तो वो लगातार अपने तमाम पुलिस ऑफिसर्स को डायरेक्शंस पास कर रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम जो है वो उसको लेकर आपने काम करना है, यानी क्राइम को पूरी तरह से खत्म करना है। और उसी को लेकर एक क्राइम रिव्यू मीटिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर सांबा में ली गई है, जिसे खुद हेड किया है एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने। और जिला सांबा के जितने भी एसएचओज हैं उनको ये डायरेक्शंस दी गई हैं और ये कहा गया कि इंश्योर किया जाए फॉर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट जो क्राइम जो लगातार हमने देखा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, उसको लेकर ये डायरेक्शंस पास की हैं कि इस तरह के क्रिमिनल्स की जो धरपकड़ है वो आपने करनी है। और जो क्रिमिनल्स अलग अलग इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हमने लगातार आपको बताया कि कई तरह की जो इस तरह की एक्टिविटीज है वो हमें जिला सांबा में पिछले एक लंबे अरसे से देखने को मिली है। उसी को लेकर एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने ये तमाम अपने एसएचओज को डायरेक्शन जो वो पास की है कि जीरो टॉलरेंस जो है फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन आपने ये चीज इंश्योर करनी है और क्रिमिनल्स को जो है वो पकड़ना है, उनकी धरपकड़ करनी है जो अलग अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। जिसमें अगर बात करें रेप केस में इन्वॉल्व होते हैं, मॉलेस्टेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ईव टीजिंग, डोमेस्टिक वायलेंस, और उसी के साथ साथ जो दहेज की मांग कोई अगर करता है तो उसको लेकर भी कार्रवाई करनी है। यानी दहेज की मांग को लेकर हमने मैक्सिमम देखा कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं और फिर कुछ ऐसे स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि समाज के हितों में नहीं होते। उसी को लेकर ये डायरेक्शन जो पास की गई है। इसी के साथ साथ इंसल्टिंग मॉडेस्टी, वुमेन ट्रैफिकिंग अगर जिला सांबा में कहीं होती है उसको लेकर भी यहां क्रिमिनल्स की धरपकड़ करनी है। ये डायरेक्शन जो वो एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने अपने तमाम एसएचओज को जारी कर दी है एक रिव्यू मीटिंग के दौरान, जो क्राइम को लेकर यहां पर रिव्यू मीटिंग ली गई है। तो कहीं ना कहीं काफी अच्छा स्टेप जो है ये पुलिस उठा रही है। और उसी के साथ साथ इसमें कुछ और भी डायरेक्शन जो पास की गई है उसमें यह है कि अगर सस्पिशियस कंडीशन में कोई महिला जो मृत पाई जाती है तो उसमें भी जो है वो संज्ञान लेते हुए नेसेसरी एक्शन आपने लेना है अंडर लॉ, यानी कानून के दायरे में रहकर जो भी प्रावधान होंगे उन तमाम प्रावधानों को फॉलो करते हुए इस पूरे केस में इन्वेस्टिगेशन करनी है और पेंडिंग केसेस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए जो जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं का हित जुड़ा हुआ है। यानी महिला जो है वो यहां इंसाफ से परे ना रहे, इंसाफ महिलाओं को वक्त पर मिले, जो भी महिला विक्टिम होगी उसी को लेकर ये डायरेक्शन जो है वो एसएसपी सांबा बेनाम तोष ने अपने तमाम एसएचओज को जो है वो पास कर दी है। और इस रिव्यू मीटिंग में आपको बताता चलो कि एडिशनल एसपी सांबा सुरिंदर चौधरी जी भी यहां पर शामिल रहे। जिला सांबा के जो अलग अलग एसडीपीओज हैं, एसएचओज तो यहां शामिल ही रहे। और उसी के साथ साथ डीवाईएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद उस्मान के साथ साथ जो बड़ी ब्राह्मणा एसडीपीओ है या विजयपुर एसडीपीओ है ये भी शामिल रहे हैं। और इन डायरेक्शन को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है ग्राउंड पर, इसको लेकर एक रणनीति तैयार की जा रही है, एक स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है ताकि महिलाओं के हित की बात की जाए, महिला जो है वो इंसाफ जो है वो वक्त पर ले पाए। कोई भी महिला विक्टिम है जो इन तमाम अलग अलग जो केसेस मैंने आपको बताया, इस तरह की एक्टिविटीज में महिला अगर पीड़ित होती है तो उसमें महिलाओं को हितों को ध्यान में रखते हुए यहां पर नेसेसरी स्टेप जो पुलिस ने लेने हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो भी अलग अलग इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी इस तरह के क्राइम्स में, जिसमें रेप केस में आपको बता दें, मॉलेस्टेशन में, ईव टीजिंग में, डोमेस्टिक वायलेंस, डोरी डेथ्स में और इंसल्टिंग मॉडेस्टी, वुमेन ट्रैफिकिंग, ये ऑल अदर जितने भी क्राइम है, अगर महिला इसमें पीड़ित होती है तो महिलाओं के हित की बात करनी है और ऑनरेबल कोर्ट से जो वो वक्त पर इंसाफ मिले, इन तमाम मसलों का हल हो, उसी को लेकर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पुलिस ने एक अहम जो शुरुआत है वो की है। अब देखना यह है कि ये जो शुरुआत पुलिस करने जा रही है जिला पुलिस सांबा, ये कितना रंग लाती है, क्योंकि हमने कई बार पहले भी देखा कि हमने महिलाओं के साथ कुछ ऐसे लोग भी देखे हैं जो इंसाफ के लिए गुहार लगाते नजर आए हैं। मैं एक बार फिर से आपको उस बच्ची का जिक्र करना चाहता हूं आपके साथ जो सुंब इलाके की रहने वाली है, विशाली, और उस बच्ची को जो है वो अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। जिस तरह से उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और बच्ची जो सांबा की रहने वाली थी, सुंब इलाके
इलाके की, लेकिन उसकी जो डेड बॉडी है वो लुधियाना पंजाब से मिलती है। और उसके बाद जिला पुलिस सांबा का तालमेल और पंजाब पुलिस का तालमेल जो वो हमें बड़े स्तर पर देखने को नहीं मिला। और आज भी कहीं ना कहीं उस बच्ची का जो परिवार है वो इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन अब उम्मीद करेंगे कि उस केस को भी खोला जाएगा जिला पुलिस सांबा की तरफ से और उस बच्ची को भी इंसाफ मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि उस घर में उनके माता पिता को लेकर बात करें तो आज भी वो काफी एक मायूसी का सामना कर रहे हैं कि कम से कम उनको पता तो चले कि बच्ची के मौत के क्या कारण है। जो अभी तक हम रहस्यमय परिस्थितियों में आपको अपडेट करते आ रहे हैं कि बच्ची की मौत का पता ही नहीं चला। लेकिन इसी तरह से अगर कोई महिला पीड़ित होती है, महिला विक्टिम कोई पूरे जिला सांबा में है, तो उसको लेकर पुलिस ने अब रणनीति तैयार कर काम करना शुरू कर दिया है। ये डायरेक्शन जो है वो तमाम एसएचओ को पास कर दी गई हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि ये कहा गया है कि अगर जो भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वक्त पर उन मामलों को सुलझाया जाए। अगर सस्पिशियस कोई डेथ केस आता है महिला का तो उसमें भी अंडर लॉ रहकर जो वो काम करना है और उस मामले को सुलझाना है। और उसी के साथ साथ अगर इस तरह के कोई भी और केसेस हमें देखने को मिलते हैं तो उन तमाम केसेस को वक्त पर सॉल्व करना है ताकि इंसाफ जो वो वक्त पर मिल पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इंसाफ के लिए गुहार लगाते रहते हैं, जूझते रहते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं, फिर कहीं जाकर जो वो इंसाफ मिलता है, लेकिन इंसाफ मिलने में देरी ना हो, इस तरह की रणनीति अब जिला पुलिस सांबा इख्तियार कर चल रही है। और एसएसपी सांबा बेनाम तोष को लेकर लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जिस तरह से उन्होंने क्राइम को खत्म करने की एक पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है। हम देख रहे हैं कि जिला सांबा में चोरों की धरपकड़ पिछले दिनों में नहीं हो पा रही थी, जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे उन तमाम चोरों की धरपकड़ करना शुरू कर दी है। आप ये कह सकते हैं कि गैंग इसमें बड़े बड़े हमें देखने को मिले, उनकी भी धरपकड़ की जा रही है। नशा तस्कर हो या पशु तस्कर हो या अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व जो शातिर लोग हैं उनकी धरपकड़ शुरू हुई है। और इसमें 2 दिन पहले जब हमने आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एसएसपी सांबा बेनाम तोष का दिखाया था तो उसमें ये उन्होंने कहा था कि निसंदेह हम जो काम कर रहे हैं इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए। और उम्मीद की किरण अब जो जागी है जिला सांबा के लोगों के लिए कि जो क्राइम बढ़ता जा रहा था उस क्राइम को रोकने के लिए जो तमाम नेसेसरी स्टेप्स पुलिस ने लेना शुरू किए हैं उससे लोगों को काफी राहत मिलेगी, लोग एक चैन की नींद सो पाएंगे। हालांकि लगातार जो एक माहौल पिछले दिनों में देखा उससे लोगों के अंदर काफी एक डर, एक भय बना हुआ था, लेकिन उस डर भय को खत्म करने के लिए पुलिस ने ये एक्शन करना शुरू कर दिया है। तो ये जो मीटिंग रिव्यू ली गई है क्राइम के निस्बत, उसमें यह कहा गया है इंश्योर जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के प्रति अत्याचार सहा नहीं जाएगा, महिलाओं को इंसाफ मिलेगा। कोई भी महिला विक्टिम होगी, महिला हो, उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। इस तरह की रणनीति तैयार कर काम किया जाएगा। ये तमाम डायरेक्शंस तमाम पूरे जिला सांबा के एसएचओ को जारी कर दिए गए हैं। अब देखना यह है कि आने वाला जो वक्त होगा वो जिला सांबा का कैसा होगा। पुलिस के एंड पर अगर बात करें, जो अब दावा लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है कि माहौल को ठीक करने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।